बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। a एंड b स्टैंड्स फॉर द टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं और उनका हम LCM और HCF फाइंड करेंगे, तो उनका LCM और HCF जो हम फाइंड करेंगे, तो अगर हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें या फिर उन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में हमारे पास चीज़ सेम बनती है। नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। सो इसी को लेके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें HCF भी बता दिया गया है एंड LCM भी हमें दिया गया है। इसके अलावा हमें A पॉलिनोमियल दिया गया है और B पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है, यानी कि एक पॉलिनोमियल भी दे दिया है, उसका HCF और उसका LCM भी दे दिया है और दूसरा पॉलिनोमियल हमने खुद फाइंड आउट करना है। अगर हम फार्मूला लिखें तो फार्मूला क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। सिर्फ LCM को हम लोग सिर्फ कैपिटल L से और HCF को हम सिर्फ कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं। अब हमारे पास a भी गिवन है, L भी गिवन है, H भी गिवन है, क्या चीज़ गिवन नहीं है, तो वो है b। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय a। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू L यानी कि LCM क्या है हमारे पास, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 एंड HCF हमारे पास क्या है, x माइनस 2। सो डिवाइडेड बाय a हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को इस पे हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब ये दोनों नंबर्स इस पे डिवाइड हो रहे हैं तो हम लोग इसको इस पे डिवाइड कर देंगे। अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 को हमने इनसाइड रखा है एंड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 को हमने आउटसाइड रखा है। अब हम x स्क्वायर को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आए, तो वो हमारे पास क्या है, x ही है। ठीक है, x स्क्वायर को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास x क्यूब आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब, फिर जब हम प्लस 2x को x के साथ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 8x। अब सबके साइन चेंज कर देंगे, प्लस चेंज हो गया माइनस, प्लस चेंज हो गया माइनस और माइनस हो गया प्लस। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 2x माइनस 8। अब हम एक्स स्क्वायर को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आता है, तो ये हो जाएगा प्लस 1, प्लस 1 के साथ किया तो ये फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सबके साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है, 0। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ आई है, x प्लस 1। तो वो वाला फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, b इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। क्योंकि देखिए हमने इन दोनों को डिवाइड किया है तो ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी x प्लस 1। तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो हमारे पास b पॉलिनोमियल आ गया है, वो क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इनको हम आपस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अब हमारे पास b पॉलिनोमियल भी आ गया है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब हम इस फॉर्मूला को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या दोनों नंबर्स को या दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद और दोनों LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल होता है L मल्टीप्लाई बाय h के। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आया इक्वल आता है या नहीं आता। तो हम लोगों के पास a पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड b था x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। क्योंकि ये पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हर एक टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब हम एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4, अब ये है माइनस एक्स क्यूब और ये है प्लस 2x क्यूब, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब। अब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं तो ये है माइनस 2, ये है माइनस 2 और ये है माइनस 8, 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। माइनस 4 प्लस 8 है तो ये हो जाएगा प्लस 4x एंड लास्ट हमारे पास क्या है, प्लस 16। अब हम लोग चेक करते हैं LCM एंड HCF को। तो LCM हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 भी है, और हमारे पास HCF क्या था, x माइनस 2।
तो ये भी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू माइनस 6x इंटू एक्स माइनस टू एंड माइनस 8 इंटू एक्स माइनस टू। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x प्लस 16। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 ये बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब, ये बन जाएगा ये बन जाएगा प्लस 4x प्लस 16। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, और ये वाली टर्म भी हमारे पास यही है। तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट दिया गया है, एलसीएम भी दिया गया है और हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एच। अब a मल्टीप्लाई बाय b भी गिवन है, एल भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय एल। तो h हमने फाइंड आउट करना है, a हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48 डिवाइडेड बाय एलसीएम हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हम कैसे करेंगे, वही जो हमारा यूजुअल मेथड है। तो हमारे पास आउटसाइड क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 एंड इनसाइड हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48। अब एक्स क्यूब को हम लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स पावर 4 आएगा। तो हो जाएगा एक्स पावर 4, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x क्यूब फिर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 12x। तो इन सब के हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस माइनस का प्लस। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज 4, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, 11 माइनस 3 इज 8, तो हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 44x माइनस 48। अब हम एक्स क्यूब को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4x क्यूब आएगा, इसको हम लोग 4 के साथ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब, जब हम 2 को 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर माइनस 11 को जब हम 4 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 44x, और जब हम 12 को 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 48। सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस। तो ये सारे के सारे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आया है, x प्लस 4। इट मीन्स कि HCF हमारे पास क्या है, x प्लस 4। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Vakar wishes to distribute 128 bananas and also 176 apples equally among a certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. यानी कि हमें दो नंबर्स दिए गए हैं और हमने उसका HCF फाइंड आउट करना है और LCM भी हमने खुद फाइंड आउट करना है क्योंकि वो भी हमें गिवन नहीं है। तो अब हमारे पास पहला नंबर A क्या है 128 और दूसरा नंबर B क्या है 176। LCM भी हमने खुद फाइंड आउट करना है और HCF भी हमने खुद फाइंड आउट करना है। तो LCM का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर के लिए हम लोगों को पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो 128 का एलसीएम पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने दोनों का एलसीएम इकट्ठा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अलग अलग भी हमें करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग 2 के साथ करते हैं, तो हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड लास्ट 2 1 is 2। इसी तरह से हम 176 की भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 is 2, 2 1 is 2 and the last 11 1 is 11। अब हमारे पास 128 के क्या फैक्टर्स बने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और हमारे पास 176 के क्या फैक्टर्स बने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 4 टाइम्स 4, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, 4 2 8, और 176 हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है 16। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 11। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है
16 मल्टीप्लाई बाय 88। तो जब हम 16 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1408। हमारे पास एलसीएम भी आ गया है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो अब एल भी आ गया है, ए एंड बी ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय एल। अब ए क्या है हमारे पास 128 मल्टीप्लाई बाय बी क्या है 176 एंड डिवाइडेड बाय एल हमारे पास क्या है 1408। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो हमारे पास एचसीएफ भी आ गया है। अब इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं। आई होप आप लोग कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।